सेंट्रल लेवल पर टीचर बनने का सपना आपका सीटेट जरूर पूरा कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुलाल रॉय और आज के इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि सीटेट दिसंबर 2022 में मैंने किस तरह से अपने पेपर में स्कोर किया है। तो जैसे कि आंसर की जारी हो चुका है और बहुत सारे लोगों ने अपना रिस्पॉन्स आंसर की से मिला चुका होगा और अपना स्कोर भी पता कर लिया होगा, लेकिन बहुत कोई ऐसे हैं जिन्होंने अपना रिस्पॉन्स अभी तक आंसर की से नहीं मिलाया होगा, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वो डिसक्वालीफाई नहीं हो जाए। तो जिन लोगों का स्कोर अच्छे आ रहे हैं सीटेट में, उनको बहुत बहुत बधाई। और जो लोग सीटेट में स्कोर करने में पीछे रह गए, उन लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम वो अच्छा कर सकते हैं। तो मैं आज अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा कितना स्कोर हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पेपर 1 में मेरा स्कोर है 108 आउट ऑफ 150 और पेपर 2 में जो स्कोर है मेरा वो 90 आउट ऑफ 150। ये स्कोर उतने अच्छे नहीं हैं क्योंकि मैंने उतने अच्छे से तैयारी नहीं किया था और बहुत ही कम समय में मैंने इतना स्कोर गेन किया है। क्योंकि मेरा बीएड का जो 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो दिसंबर में था, जिसके कारण मैंने अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी बहुत कम समय में मैंने सीटेट की तैयारी की और मेरा स्कोर इतना आया है। तो आई होप कि इतने स्कोर में मेरा सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा कि किस तरह से मैंने अपनी तैयारी की थी सीटेट की। सीडीपी की तैयारी के लिए यूट्यूब से कुछ वीडियोस देखे थे, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं यूट्यूब में जो सीटेट से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और अपलोड करते हैं। तो मैंने सीडीपी के लिए यूट्यूब से कुछ वीडियोस देखे थे, उन्हीं वीडियो से मैंने सीडीपी की तैयारी की और इसके लिए मैंने कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं लिया, ना ही कोई ज़्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए। और ईवीएस के लिए मैंने 1-2 मैराथन वीडियोस देखे थे, क्योंकि ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको थोड़ी अधिक जानकारी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ईवीएस के लिए मैंने मैराथन वीडियोस को चुना। और ईवीएस में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में, वो हमारे देश, राष्ट्र, कल्चर, रीति रिवाज, इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए आप ईवीएस को थोड़ा डीपली जा सकते हैं या फिर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, उनसे आप पढ़ सकते हैं। और आपका जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एनसीएफ, ठीक है, एनसीएफ 2005। तो एनसीएफ के आधार पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं या सरकार द्वारा कुछ नीति बनाए गए हैं, जैसे बच्चे को रोट लर्निंग से दूर करना, बच्चे को समाज से जोड़ना है, बच्चे के एग्ज़ाम को लचीला बनाना है। तो इन सारी बातों को अगर आप अच्छी तरह से जान लेंगे और इनका कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से समझ गए, तो फिर सीडीपी के क्वेश्चंस आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एनसीएफ को पढ़ा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हुआ मेरे लिए, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट को समझना आसान रहता है और जो सीडीपी के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में भी आसानी होती है। वैसे तो यूट्यूब में सीडीपी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं, लेकिन मैंने कुछ मनोवैज्ञानिकों को चुना और इन्हीं के थ्योरीज को मैंने पढ़ा, जैसे पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और मैस्लो। इनकी जो थ्योरीज होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनसे अधिकतर क्वेश्चन इनके थ्योरीज से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, इसीलिए मैंने इनकी थ्योरीज को पढ़ लिया। और अलग अलग से, जैसे पियाजे का क्या कॉन्सेप्ट था, क्या थ्योरी था, उससे रिलेटेड वीडियोस मैंने देखे। फिर वाइगोत्स्की, फिर कोहलबर्ग और फिर मैस्लो, इनके वीडियोस अलग अलग मैंने यूट्यूब पर सर्च करके देख लिए। और मैंने यूट्यूब पर चलने वाले लंबे वीडियोस जैसे मैराथन वीडियोस को देखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, इनके थ्योरीज को बस पढ़ लिया।
और यहाँ पे मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं पेपर 1 में, ये बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जूनियर क्लासेस के। यहाँ 1 to 5 से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर 1 में। इसीलिए मैथ्स के लिए मुझे टेंशन नहीं था, क्योंकि मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ। और अगर आप भी एक साइंस के विद्यार्थी हैं तो आप मैथ्स में अच्छे स्कोर कर सकते हैं, ईवीएस पे भी कर सकते हैं। और अगर आप एक ट्यूटर हैं, अगर आप बच्चे को ट्यूशन देते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप बच्चे को पढ़ाएंगे उन्हीं से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। अगर आप 9-10 के बच्चे को पढ़ाते हैं तो आपका मैथ और साइंस का पेपर बहुत ही इजी हो जाएगा। और पेपर 2 में जो मैथ्स और साइंस का पेपर होते हैं, इनके लिए आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, होम ट्यूशन दे रहे हैं, तो मैथ और साइंस का सब्जेक्ट जरूर पढ़ाइए। इनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और सीटेट के क्वेश्चन भी बन जाएंगे। बाकी अगर हम लोग सीडीपी की बात करें तो सीडीपी तो मैंने पढ़ ही लिया था यहाँ से। और हिंदी और इंग्लिश जो है, ये डिपेंड करता है कि आपका लैंग्वेज पे किस तरह से पकड़ है, आपकी हिंदी अच्छी है या इंग्लिश अच्छी है। अगर आपका हिंदी पे पकड़ है तो आप हिंदी के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हिंदी में सीटेट के जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली गद्यांश और पद्यांश से आते हैं, और व्याकरण के भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। इंग्लिश में पैसेज, पोएट्री, इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरे लिए यहाँ पे जो टफ था वो पेपर 2 में मैथ्स और इंग्लिश थोड़े टफ थे, क्योंकि मैंने मैथ्स के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए थे। और इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं घुमावदार भी होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। और अगर कोई क्वेश्चंस घुमावदार आते हैं तो उन्हें जनरली उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए और उसको छोड़ के दूसरे क्वेश्चंस पे जाना चाहिए। लेकिन मैं एक क्वेश्चंस पे उलझ गया था, उसको 2-3 बार सॉल्व किया, आंसर नहीं आया। और फिर जब वो नहीं बना तो फिर मैंने हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर मैं मैथ सब्जेक्ट्स पे आया और फिर 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किए, और एक क्वेश्चंस पे अटक जाने के कारण मेरे मैथ्स के 1-2 क्वेश्चंस भी छूट गए हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उस क्वेश्चंस को लीव कर देना ही अच्छा रहता है, जिसके कारण बाकी जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग टाइम दे पाएँ और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सीटेट के लिए स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो गद्यांश या पद्यांश होता है उसको तुरंत पढ़कर समझना होता है। आप जितने जल्दी से समझ पाएंगे उतने ही जल्दी से और उतने ही इजीली गद्यांश या पद्यांश के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह इंग्लिश में भी है। अगर इंग्लिश में आपकी अच्छी पकड़ है, आपने तुरंत क्या कहना चाहता है पैसेज अगर उसको समझ गए, तो फिर आप जो सीटेट के क्वेश्चंस होंगे उसको भी इंग्लिश पोर्शन में अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।